जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। एसएससी एमटीएस और हवलदार वाले कैंडिडेट्स के मन में दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या हवलदार पोस्ट में टीयर 2 होगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि पहले फिजिकल होगा या फिर टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन ये कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जा रहा है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट देखिए इसी मंथ के लास्ट तक आने का उम्मीद है। ये उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। जो ऑडियो सुनाया गया था वो अगर ऑफिशियल हुआ तो फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। ठीक है, तो आरटीआई डाला गया है। अब देखिए कितने दिन में उसका रिप्लाई आता है, तो हम लोग ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन का जो आंसर ढूंढें तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें देखिए पैरा नंबर 18 जब देखिएगा आप तो यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ सिलेक्शन। कैसे सिलेक्शन होगा, तो पेपर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे, मिनिमम यानी कि यही नहीं है कि आप 30% ला दिए तो पास हो गए। 100 का 30% मतलब कि अगर जनरल वाले 30 ला दिए तो वो पास कर गए, ऐसा नहीं है। 30 तो लाना ही पड़ेगा जनरल वाले को, और बाकी जो कैटेगरी है उनका इतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई है ऐसे ही। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद फिर आपको पता होगा कि एमटीएस के पोस्ट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद डीवी होता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ये सब कुछ जानकारी है ही। जो जानकारी नहीं है, जो नई चीज़ है वो यहाँ पे है। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंजिस्ट ऑफ पेपर 1 CBE यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया पेपर 1। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, जिसको PET कहते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST इसको कहते हैं। और उसके बाद होगा टीयर 2, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर इस क्रम को समझें कि एसएससी का ये जो क्रम है, एसएससी ने जिस क्रम से लिखा है, इसका तात्पर्य यही निकलता है कि पहले अगर उन्होंने PET का नाम दिया है या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का नाम लिखा है तो हो सकता है कि यही पहले कराया जाए, उसके बाद में पेपर 2 हो। ठीक है, ये प्रोसेस हो सकता है। आगे हम लोग और देखते हैं, तो ये क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर हो सकता है। अभी और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो सकता है कि पहले फिजिकल होगा या टीयर 2 होगा, तो यानी कि संभावना है पहले फिजिकल टेस्ट होगा। ओके, चलिए अब आते हैं अगला पैरा में। देखिए 18.4 में इन्होंने क्या कहा है। तो ये तो सिंपल बात है कि एमटीएस में जो है 18 और 25 एज ग्रुप होता है, और 18 से 27, ये तो कॉमन बात है, इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं 18.5 में। यहाँ पे देखिए नया चीज़ है कि नहीं, इसमें भी नया चीज़ नहीं है, ये भी पेपर 1 और फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसके आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 में जैसा मार्क्स लाएंगे पेपर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, ये कहना है। ठीक है, 18.5 में। 18.6 हवलदार वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:6। मतलब क्या हुआ कि एक सीट पर 6 लड़कों को बुलाया जाएगा। किस लिए भैया बुलाया जाएगा? अपीयरिंग इन PET यानी कि आपकी शारीरिक दक्षता नापने के लिए बुलाया जाएगा। एक सीट पर 6 लड़का। PST एंड पेपर 2 कहने का यही मतलब है कि पेपर 2 में भी एक सीट पर 2 ही लड़का फाइट करेगा। किस में? हवलदार पोस्ट में। MTS में तो 11 गुना के करीब लेता है, 11 से 13 गुना। तो हो सकता है कि उसमें चेंज ना हो, 11 से 13 गुना ही लड़का बुलाए टीयर 2 के लिए। लेकिन हवलदार में इन्होंने बता दिया कि हम 1:6 में लड़कों को बुलाएंगे, उनसे फिजिकल टेस्ट करवाएंगे, फिजिकल टेस्ट उनका होगा, और फिर क्या होगा, टीयर 2 होगा इन्हीं लड़कों का। यानी कि 1:6 में जो लड़के चुने जाएंगे उनका पहले PET होगा, फिर हो सकता है कि टीयर 2 हो। ठीक है, तो पहले PET हो सकता है और उसके बाद टीयर 2 होगा, वही 1:6 के रेशियो वाले लड़कों का। ओके, ये चीज़ समझ आया। अब देखिए आगे है कि कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट इन पेपर 1। द कमीशन में फिक्स CCA वाइज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन पेपर 1। तो यहाँ पे जो लिखा है कि कमीशन जो है
वो CCA वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी कर सकता है। कैटेगरी वाइज तो आप ही जानते हैं, CCA वाइज कट ऑफ क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं ऊपर में। यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर में आएंगे, देखिए यहाँ पे 17 नंबर पैरा में इन्होंने दिया है कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, CCA, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यानी कि आप किस अथॉरिटी के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होगा तो वो उसका कट ऑफ भी बताएंगे। ठीक है, हो सकता है ऐसा बने। चलिए अब उसके बाद फिर अगला देखते हैं 18.7। तो यहाँ तक पूरा आप समझ गए होंगे। 18.6 काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जो लोग कन्फ्यूजन में थे तो उनको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि PT और पेपर 2 उसमें केवल 6 गुना लड़के ही बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद हो सकता है कि पेपर 2 कराया जाए, और या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी शायद हो कि पेपर 2 करा ले उसके बाद फिर फिजिकल करवाएं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, जैसा क्रम है, उसके अनुसार यही माना जाएगा कि पहले ये वाला करा दिया जाए, फिर उसके बाद ये वाला कराया जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं 18.7 में। देखिए कह रहा है कि एज पर द प्रोविज़न एट पैरा 18.4, 5 और 6 above there will be 2 separate list of the candidates for the post of MTS and हवलदार। Therefore common candidates may get shortlisted for the post of MTS and हवलदार। कहने का मतलब यही है कि ऊपर में जितने अब तक इन्होंने बातें बताई 18.4 में, 18.5 में, 18.6 हम लोगों ने अभी जो पढ़ के आए, तो उसमें हमने क्या पाया कि ये लोग कह रहे हैं कि सेपरेट लिस्ट बनाएंगे, यानी कि एक लिस्ट बनेगा आपका हवलदार का, एक लिस्ट बनेगा MTS का। इसके बाद फिर क्या होगा, हो सकता है कि एक जो कॉमन लड़का है वो दोनों में सेलेक्ट हो जाए, यानी कि वो MTS में भी सेलेक्ट हो जाए और हवलदार में भी सेलेक्ट हो जाए। बाद में ये हो सकता है कि इसको अलग करेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन जो है पेपर 2 तक के लिए ये कॉमन हो सकता है। आगे देखते हैं और भी उसके बारे में कुछ जानकारी दिया है क्या। कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई विल कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जो कि पीटी में क्वालिफाई नहीं होता है, तो द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई पीटी विल नॉट बी कंसिडर, सॉरी, तो वो लोग कंसिडर नहीं किए जाएंगे हवलदार में अगर आप फेल हो जाते हैं पीटी और PST में। ठीक है, तो आपका ये दोनों टर्म क्या है आपको पता होगा, और नहीं पता है तो ठीक है, आगे अगर यूज आता है तो हम लोग देख लेंगे, नहीं तो इसके लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगा। ओके, चलिए मतलब ये हुआ कि फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट और इसका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसमें कुछ नया नहीं है। आपको फिर भी बता दूंगा इसका डिटेल में कि क्या क्या उसके लिए चाहिए। बहुत इजी होता है और बहुत इजी इसका दिया है प्रोसेस। चलिए लेकिन आगे देखते हैं कि इफ़ द कैंडिडेट्स इज ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ MTS हिज कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द। मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट जो है वो हवलदार में अगर फेल हो गया, यानी कि ये नहीं कर पाया कंप्लीट, तो फिर वो MTS के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो वो जा सकता है, MTS के लिए पोस्ट उसको मिल सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवलदार में छट गए तो फिर MTS नहीं दे पाएंगे, उसका करेंगे। ठीक है, उसका कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। आगे देखिए पेपर 2 जो है वो कह रहा है कि क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसमें मिनिमम कट ऑफ रखा है 40%। अब मिनिमम है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचते हैं, बहुत सारे कमेंट मैंने पिछला बार देखा था, लोग कहते हैं कि 40% यानी 50 का 40%, 20 नंबर UR वाला ला दे रहा है, OBC वाला 17 नंबर ला दे रहा है तो वो पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन एक हर स्टेट का अलग Tier 2 का कट ऑफ होता है, इसीलिए Tier 2 को भी आप लोग मजाक में न लीजिए, इसको भी सीरियसली करिए, क्योंकि अगर Tier 2 का कट ऑफ ऊपर नीचे गया तो फिर पेपर 1 सारा बेकार चला जाएगा, जितना भी मेहनत किए हैं पेपर 1 सब बर्बाद। तो इसीलिए इसको भी ध्यान में रखें, और इसका भी मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, लेटर और ऐसे का। आगे देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ MTS बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड स्कोरिंग द कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 2। देखिए कट ऑफ क्या बोला है यहाँ पे, अगर इसको बोलना होता तो वो सीधे कहता ना कि 35% मार्क्स नहीं लाते तो आपको फेल कर देंगे, यहाँ पे कट ऑफ यूज कर रहा है, यानी कि पेपर 2 का भी कट ऑफ बनेगा और बनता ही है, आपने देखा होगा फाइनल लिस्ट में। कैंडिडेट्स विल शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो लोग पेपर 1 में परफॉर्मेंस अच्छा किए हैं, पेपर
2 क्वालिफाई कर गए हैं उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ डीवी की बातें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए हवलदार का बात किया है कि उनका भी पेपर 1 देखा जाएगा, पीटी पास किए हैं कि नहीं किए हैं। कट ऑफ इनका भी बनेगा पेपर 2 में, ध्यान रखें। ठीक है, कट ऑफ बनेगा पेपर 2 का हवलदार वालों का भी, तो आप लोग भी सावधान रहें। हो सकता है आपका जो कट ऑफ बने वो अलग अलग बन सकता है, निबंध का और ऐसे का, या फिर 50 में ही वो लोग कुछ बना दे। तो इस तरह से अभी कंफर्म कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग को मेहनत टियर 2 में भी करनी चाहिए। ओके, देखिए उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर जैसा आपने फॉर्म में भरा है उसको चेक किया जाएगा कि आपने क्या क्या भरा था और क्या सही है। ठीक है, पोस्ट आपको कैसे मिलेगा वो तो आपको मालूम ही है कि यूनियन टेरिटरी और सीसीए जो कि अथॉरिटी के हिसाब से आपने जो भरा है उसके हिसाब से आपका पोस्ट का प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब आपके मन का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। आपके क्या क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे कि पेपर क्या हवलदार के लिए भी पेपर 2 होगा, यानी कि टियर 2 होगा? तो हाँ, बिल्कुल होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि पहले कौन होगा, फिजिकल होगा या फिर टियर 2 होगा? तो अभी कन्फ्यूजन इसमें हल्का है, हल्का फुल्का ही कन्फ्यूजन है, लेकिन क्लियरली ये समझिए कि पहले फिजिकल होगा फिर उसके बाद टियर 2 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सेशन से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में जो कि इसी तरह का आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपको चैनल से बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।